हेलो बच्चों, क्या हाल है। हमें लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक होगा। आप अपने घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके जेई लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आते हैं, इवन आईआईटी जैम में भी आते हैं। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब किसी भी पार्टिकल को, जब किसी बॉडी को किसी स्पेस में किसी एंगल पर थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो वो जो पाथ को फॉलो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो मोशंस होते हैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, जब किसी बॉडी को किसी स्पेस में थ्रो किया जाता है तो जो जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। और इस तरह के जो मोशंस होते हैं उससे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे अगर हम जहाज से कोई बॉल को फेंकते हैं, वो जो पाथ को फॉलो करेगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। या जैसे हम ग्राउंड पे कोई बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो वो जो पाथ को फॉलो करेगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, यहां से किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो ये जो पाथ फॉलो करेगा ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। या ये भी हो सकता है, इसको तो मैंने सीधा फेंका है, हो सकता है इसको हम किसी एंगल पे फेंके। क्या करें, किसी एंगल पे फेंकेंगे। जैसे ये हमारा एंगल होगा, हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये जो पाथ होगा ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। या हम अर्थ से, ग्राउंड से हम कोई बॉल को फेंकते हैं, ये जो पाथ फॉलो करता है वो भी एक प्रोजेक्टाइल होगा। देखिए ये ग्राउंड है और यहां से कोई बॉल को फेंका जाता है, तो ये जो पाथ होगा इसको भी हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस मोशन के दौरान कितना टाइम लगेगा, ये इस पाथ को फॉलो करने में, कोई बॉडी को यहां से यहां तक जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी कभी दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यहां से यहां तक जाने में एक्स एक्सिस पर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स एक्सिस पर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। तीसरा पूछता है कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट होगा जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। यहां पर भी दे सकते हैं, ये आपका क्या है, एक मैक्सिमम हाइट है। तो तीन चीज है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पहला क्या है, इस पाथ का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तीसरा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। चौथा, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आइए वन बाय वन इसको कैलकुलेट करते हैं। इस पाथ में एक कंडीशन होगा, एक एजम्पशन होगा या एक प्रिंसिपल होगा जो ये प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वो एजम्पशन क्या है। कोई भी बॉडी मूव करता है तो किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले वो प्रिंसिपल क्या है। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ये कोई बॉडी इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मोशन कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, बॉडी का डायरेक्शन ये होगा, मोशन का डायरेक्शन। ओके, ये किसी एंगल पे मूव करेगा। तो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन इज निग्लेजिबल इन मोशन। हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे फ्रिक्शंस होते हैं, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम प्रिंसिपल को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शंस होते हैं उनको हम नेग्लेजिबल मानेंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंज, मतलब एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा।
एक्स कंपोनेंट में क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि उस पर ग्रेविटी का असर नहीं करेगा। जब एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है। हम जानते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तीसरा, हमारा जो अर्थ का ग्रेविटी है, हमारा जो अर्थ, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये कह रहा है कि हमारा जो अर्थ का ग्रेविटी होगा वो केवल वाई कंपोनेंट के वेलोसिटी पर लगेगा। क्यों? देखो, जब बॉडी यहां से ऊपर जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगा? उसको नीचे खींचने का प्रयास करेगा। इसलिए वाई कंपोनेंट के वेलोसिटी में अर्थ का ग्रेविटी इफेक्ट डालेगा। जैसे आप बॉल को फेंकते हैं ना, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या होगा? कम होता जाता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको अपने तरफ खींचता है। तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते एक समय पर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। फिर जब जीरो होगा वो तो फॉल डाउन होने लगेगा। फॉल डाउन होते होते अर्थ पे आके नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये है वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण। लेकिन एक्स कंपोनेंट में कोई भी ग्रेविटी हमारा काम नहीं करेगा। ये तीनों एजम्पशन में, और इसी से हमने सारे कैलकुलेशन खेलना है। तो तैयार है इक्वेशन निकालने के लिए? आइए चलते हम इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पाथ डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अर्थ से कोई बॉल को फेंका जाता है, तो ये अर्थ है, अर्थ का ये ग्राउंड है, और यहां से इस डायरेक्शन में कोई बॉल को ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, और इसका एंगल यू है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो थीटा के डायरेक्शन, अब देखिए ये कंपोनेंट हमने कोई भी कंपोनेंट या एक्स के लिए पढ़ा है, वाई के लिए पढ़ा है, जेड के लिए पढ़ा है। तो देखिए ये यू जो है ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है। हमें पहला काम क्या करना है? इसका कंपोनेंट हमें एक्स एक्सिस में देखना है, इसका कंपोनेंट हमें वाई एक्सिस में देखना है। तो यू का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा? हमेशा भी याद रखिए, थीटा के सामने का जो वैल्यू होता है वो कॉस लिया जाता है, और थीटा के परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होता है वो साइन लिया जाता है, ठीक है ना। तो यू का थीटा के सामने का जो कंपोनेंट होगा कॉस होगा, यू कॉस थीटा। ये हमारा एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। आइए वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी लिखते हैं। थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। इसका मतलब हमें एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी मिल गया, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी मिल गया। एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है? एक्स साइन थीटा। तो ये यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये क्या है हमारा? ये इनिशियल वेलोसिटी है। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो ये x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ये क्या है? एक इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है। पहला v इज इक्वल टू u प्लस AT। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर u जो होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है, s क्या होता है? एक डिस्प्लेसमेंट होता है, a क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, और t क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। हमें इन तीनों इक्वेशन से हमें सारा इक्वेशन खेलना है। तो आइए हम पहला फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ।
ये हमारा जो पाथ है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आइए हम पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। पहला क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो पहले हम एक्स कंपोनेंट का लेते हैं। देखिए एक्स कंसीडर एक्स कंपोनेंट। जब हम एक्स कंपोनेंट का वैल्यू लेंगे तो सारा जो वैल्यू होगा वो एक्स के लिए यूज करेंगे। तो मान ले रहे हैं एक्स के लिए दूसरा इक्वेशन यूज करें, इक्वेशन ऑफ मोशन का, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि एक्स के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि हमने जो कंपोनेंट लिया है वो एक्स कंपोनेंट लिया है। ओके, तो आइए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यस इज इक्वल टू एक्स होगा। एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्या होगा, u इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अभी हमने एजम्पशन पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगा। जब एक्स एक्सिस पे हमारा कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए क्या है, ए की वैल्यू जीरो। तो इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस जीरो। अब यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू, यहां से t का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमारा x कंपोनेंट में देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, y कंपोनेंट में देखेंगे। इसी तरह जब y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो सारा जो कैलकुलेशन होगा y के लिए होगा। वहां पर इनिशियल वेलोसिटी किसका लेंगे, y का लेंगे। एक्सीलरेशन किसका लेंगे, y का लेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसका लेंगे, y का लेंगे। आइए देखते हैं y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट में क्या होगा, y कंपोनेंट में तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y कंपोनेंट में यस डिस्प्लेसमेंट है, तो y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यस इज इक्वल टू y होगा। ठीक है, अब एक्सीलरेशन क्या होगा, हम बताए थे ना y कंपोनेंट में एक्सीलरेशन हमारा वर्क करेगा। वो एक्सीलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा कहां काम करता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करेगा। इसलिए ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी। यू क्या है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है और हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल रखा है, यू एक्स इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू वाई। यहां पर यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ओके, तो इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 में हमने t का वैल्यू निकाल रखा है, जहां पर हमने x कंपोनेंट का वेलोसिटी लिया था ना। आप देखिए यहां पर इक्वेशन 2 से t का वैल्यू निकालेंगे और हम यहां पर पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। हियर t इज इक्वल टू, देखिए यहां पर वैल्यू निकाल रखा है, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो यहां पर हमने पुट कर देना है। एक्स बाई यू कॉस थीटा
क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब जहां जहां टी है वहां पर क्या पुट कर देंगे, एक्स बाई यू कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आएगा। तो देखिए ये u से u क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ, ये पाथ का, प्रोजेक्टाइल पाथ का ये इक्वेशन हो जाएगा। हमेशा इक्वेशन क्या होता है, एक्स और वाई में होता है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने बता रखा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पूरे मोशन के दौरान वो कितना टाइम लिया, तो हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम किससे लिखते हैं, टी से। ठीक है ना, ये हमारा पाथ है, यही पाथ है। ठीक है, तो ये पूरे पाथ को कवर करने में कितना टाइम लिया, इसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आइए हम देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, y कंपोनेंट का लेते हैं, y कंपोनेंट हमें कंसीडर करना है। तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यस की वैल्यू, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि यस की वैल्यू क्या होगा। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किसका, वाई एक्सिस में। ये हमारे एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, या ए, इसको मान लेते ए बी सी। ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इतना। ए से बी तक जाने में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। फिर बी से सी तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इतना ही करेगा। जितना ए से बी तक जाने में करेगा उतना ही बी से ए तक आने में करेगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए इसका डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस इज इक्वल टू जीरो। और u क्या है, u एक इनिशियल वेलोसिटी है। u क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, किसका, y कंपोनेंट का। क्यों यहां पर y कंपोनेंट लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। a हमारा एक्सीलरेशन है जो डाउनवर्ड काम करेगा, a इज इक्वल टू माइनस जी। अब ये, और जो टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट t ले लेंगे। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सारा वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा हमारा। अब देखिए यहां पर t है, यहां पर टी स्क्वायर है, तो t कॉमन लिया जा सकता है। तो आइए हम t को कॉमन लेते हैं, u साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी। तो क्या हो जाएगा, यहां से t इज इक्वल टू 0 होगा, और u साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/2 जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा।
तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर t का दो वैल्यू निकला है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं t इज इक्वल टू 0 क्यों निकला है? आप कमेंट करके बताइए t इज इक्वल टू 0 क्यों दिया है। मैं इस वीडियो के लास्ट में बताता हूं t इज इक्वल टू 0 क्यों आया है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये हम वीडियो के लास्ट में बताते हैं। अगर आपको बताना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन बताता है। ओके, देखिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है हाइट। अब देखिए हाइट तो यही है ना, मैक्सिमम हाइट, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, हाइट। आइए नेक्स्ट चलते हैं हाइट के। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं, यही है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, जब कोई बॉडी को हम स्पेस में फेंकते हैं, पहले वो बॉडी क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है, लेकिन उसका हाइट धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बढ़ते बढ़ते सबसे मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, हमारा वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो हमारा बॉडी फिर क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो उसी पॉइंट पे हमें क्या होगा, मैक्सिमम हाइट मिलेगा। तो मान लीजिए यही हमारा मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस वीडियो के पहले ही बता रखा है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उसमें से हम तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। आइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यस क्या है, यस एक डिस्प्लेसमेंट है हमारा, हमें देखना है ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो यहां पर वाई एक्सिस पे यही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी के बाद से हमारा बॉडी नीचे आने लगेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। इसी पॉइंट है, यही मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, h की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही हमारा हाइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ना। हमने एजम्पशन बताया है, जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल अप्लाई करके हम सारा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, हाइट और रेंज। आप देख करके बता सकते हैं ये कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है, कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया इक्वेशन ऑफ मोशन का, वाई कंपोनेंट यूज किया गया। क्यों, देखिए यहाँ पर भी वाई वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी किसका लिया गया है, वाई का लिया गया है, एक्सीलरेशन क्या लिया गया है, वाई का लिया गया है। अगर यहीं पर x होता तो यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 नहीं हो जाता। हमने तो बता रखा है ना, एक्स एक्सिस पे एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। क्यों, उसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, एक्स एक्सिस पे कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या फाइनल निकालते हैं, लास्ट रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ये यहां से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यही तो डिस्टेंस कवर करेगा ना एक्स एक्सिस पे। बताइए ये क्या है, ये हमारा रेंज होता है, इसी को रेंज बोला जाता है। आइए हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं रेंज। इसको हम आर से लिखते हैं। तो रेंज का डिफिनीशन क्या होगा, हमारा बॉडी जो है एक्स एक्सिस पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरे मोशन के दौरान, वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो यही तो हमारा है। बताइए निकाल लेंगे, कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा,
एक्स कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में देखना है, एक्स एक्सिस में देखना है, इसलिए हम एक्स कंपोनेंट यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक्स कंपोनेंट यही तो यूज करेंगे। ओके, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारा 0 होगा। क्यों? एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी हमारा चेंज ही नहीं होता है, ए की वैल्यू 0। यस की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यस इज इक्वल टू आर। यू एक इनिशियल वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। सही है। टाइम पीरियड तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। देखिए टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर रखा है ना, देखिए कहां हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारा टाइम पीरियड है। देखिए यही हमारा टाइम पीरियड है, ये टाइम हम निकाल करके वहां रख देंगे। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये यूज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें पुट कर देंगे। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा इनटू टी की वैल्यू ये रख देंगे। टी क्या है? पूरा मोशन के दौरान कितना टाइम कवर किया, वही तो टी है, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? एक्सीलरेशन हमारा 0 है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा? अब देखिए यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या होगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा रेंज होता है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हमारा रेंज हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता है, पूछता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा। बताइए मैक्सिमम रेंज कब निकलेगा? मैक्सिमम रेंज कब निकलेगा? जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी हमारे यही वैल्यू। देखिए यू तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जी अर्थ की ग्रेविटी है ये भी कांस्टेंट होगा। वैरी क्या होगा? साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? आर को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। जब यहाँ पर 1 रखेंगे यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना होता है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है। तीसरा हमारा मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये निकालना होता है। चौथा रेंज निकालना होता है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, हमने आपको क्या बोला था? एक क्वेश्चन दिया था ना, मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आइए हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए, हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि t इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए 2 वैल्यू दिया है ना टाइम का, t इक्वल टू 0 दिया है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी दिया है। टाइम का 2 वैल्यू है, इसका क्या मतलब है? किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। आइए हम बताते हैं। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि दो ऐसे पॉइंट है जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा।
दो ऐसे पॉइंट है जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कब? जब हमारा बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है और इस टाइम पे। आइए हम ग्राफ में देखते हैं, फिगर में देखते हैं वो दो पॉइंट कौन सा है। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये होगा, और आप दोनों पॉइंट को देख करके कह सकते हैं हमारा वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। देखिए वही तो वाई एक्सिस है, इस पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। यहां पर भी 0 है। ये वही बता रहा है, ये t इज इक्वल टू 0 ए को बता रहा है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जू 2u sin थीटा बाई जी सी को बता रहा है। यही दो पॉइंट को बता रहा है। यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है? आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमने नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाएगा। आईआईटी जैम का प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा, जेई का प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा और नीट का भी प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहो, खुश रहो, टेक केयर, बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।